दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी गौरव भाई, कई दिन के बाद टायर साहब मतलब यार कोई टायर निकल गया मुंह हाँ, से। जीरो हाथ हाथ, हालांकि है तो सही, जीरो जीरो ग्रिप वाले टायर साहब हैं। मतलब वो बिल्कुल सुपर एकदम बाइक के चिकने। टायर। सुपर हाँ। बाइक के टायर नहीं होते। हम्म। तो टायर साहब गौरव भाई एक बार फिर से आए हैं बिल से बाहर। और इस बार आते ही भाई साहब वेनेजुएला को लेके गौरव भाई आपने भी नहीं सोचा होगा ऐसी खबर टायर साहब देने वाले हैं इस वीडियो में। भाई साहब हमने भी नहीं सुनी, ना ही किसी ने सुनी, लेकिन टायर साहब खोद के लेके आए वो खबर। भाई बहुत तगड़ी वाली यह खबर तो लेके आए। खोदेंगे ना सर, और खोदते तो हैं ही सर। वो पता नहीं है आपको, ट्रम्प के करीबी है हाँ, सर, जिस्मानी ताल्लुक है ट्रम्प के साथ। और उस खबर को समझ मतलब सुन के ना आप भी सोचोगे इन पाकिस्तानियों की जो एक है ना मानसिकता, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ में कुछ वही चाट रहे हैं अपने फील्ड हमारे साथ फटा पजामा आसिम मुन्नू की। अच्छा। तो पहले हम्म। भाई लोगों को दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। ज्यादा बात नहीं करते हैं ना गौरव भाई, वीडियो की तरफ चलते हाँ, हैं वो पहले। तो भाई वो तो लोग, चलो। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स लेट्स। तारड़ साहब, आज आपसे खास तौर पे बात पूछनी है आप, क्योंकि अपने आप को ट्रम्पस्टर कहते हैं और हैं, कहते क्या हैं आप बेसिकली, वो कहना तो और दूर की बात है, आप हैं ही ट्रम्पस्टर। तारड़ अच्छा। साहब, ये जो ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला में गए ने बंदा चौक कराती हाँ। कमरे चौक के बंदा लहन ने, तारड़ साहब इसको जरा एक्सप्लेन करें। दुनिया कह रही है इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं है, ये है वो है, उन्होंने पकड़ के उसको उठा के ले गए हैं और समझ नहीं आ रही। वो ग्रीनलैंड वाले भी डर रहे हैं, सारे ही डरे डे ने किधर साढ़े घर ना बढ़ जाए अमरीकी आगे। एक तो इसको जरा एक्सप्लेन करें, और दूसरा आज वो डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा जी इंडिया और अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान में हालात खराब करा रहे हैं, और उन्होंने कहा इमरान खान की जो पार्टी है वो मिलिट्री ऑपरेशन को बदमाशी कहती है। हालात इस तरह के मुल्क में बन रहे हैं, इसको आप डोमेस्टिक सिचुएशन को कैसे देखते हैं? लेकिन पहले वेनेजुएला प्लीज। वेनेजुएला चीमा साहब वेरी डियर टू माय हार्ट, खासकर दोनों जो आपके टॉपिक हैं वेरी इंटरेस्टिंग। और दोनों को मैंने बड़ी स्टडी किया है। आईएसपीआर की मीटिंग जो है चौधरी साहब की, मैंने कई दफा उसको रिवाइंड करके लफ्जों को दोबारा समझने की कोशिश की है। वेनेजुएला के लिहाज से जो चीजें मैंने खास कर देखी, जब मैं रिसर्च करता हूँ चीमा साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी तक किसी ने निकाला। मैंने देखा है कि मुडोरो, निकोलस मुडोरो का रिलीजन क्या था। सबसे पहले वहां से शुरू करना चाहता हूँ। चीमा साहब, दादा उसका ज्यूइश था जो कैथोलिक बाद में बना, लेकिन वो खुद क्या था? वो हिंदू गुरु है सत्या साईं बाबा, उसका था, वो उसका पैरोकार था। 2005 में स्पेशली भारत जाके उसने मुलाकात की। इसका मतलब है कि ब्रुकलिन जेल दे विच बैक है। ये इसको बताओ यार कि और भी ऐसे कई अमेरिकन कंपनी है जिसके बड़े बड़े जो सीईओज हैं, और अभी तक उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो इंडिया आते रहते हैं कई धर्म गुरुओं से मुलाकात हाँ। करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है। सर तो दुनिया इसी की में सबसे बड़ी मतलब मोबाइल कंपनी एप्पल, एप्पल के सीईओ वो इंडिया आ चुके हैं और वो मानते हैं हमारे नीम करौली बाबा को सर। ये भिखमंगे क्या बिल्कुल। जाने। और रही बात यार, देखो छोड़ो यार, धर्म को एक साइड में करते हैं पहले। मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तानियों की मानसिकता देखो, इसने देखा तो क्या देखा सबसे पहले, किसका धर्म क्या हाँ। है ना। बिल्कुल। ये सोच है इन भिखमंगों की, बताओ यार। ये टार साहब। टार साहब। और राम राम करना पे होना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज का, छोटा सा मैं इस पे आखिरी पॉइंट ऐड करूंगा। कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा। कल हमारे एक नाम नेहाद वैसी साहब, जिनके लिए घर वापसी के दरवाजे खोले जा चुके हैं, उन पे प्रेशर है कि घर वापसी हो जाए, अरे यार। लेकिन उन्होंने कल लब कुशाई की है। उन्होंने कहा मोदी जी आप फौजें लेके पाकिस्तान पे चढ़ जाएं। तो अवैसी साहब प्लीज आप आए, लेकिन खुशबू लगा के आए। खुशबू लगा पाकिस्तान इज रेडी। पाकिस्तान आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। क्या? खुशबू पाकिस्तानी लगा के आर्मी वेटिंग कर रही है तो खुशबू लगा के क्या लेना देना है भाई? क्या अरे क्या तो यार क्या एक बात सुअरों की बताओ, तरह? सुअरों के बीच में जाओगे बदबू नहीं आएगी सर आपको? हाँ, यही बात है यार। नहीं तो यार तो बताओ यार, हमें तो खुशबू खुशबू लगा के लगाने जाना वाली पड़ेगा यार। ना। और ये घर वापसी से क्या लेना देना? ये पाकिस्तान थोड़ी है, इंडिया है यार। यहाँ पे कोई मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, कोई भी धर्म का हम्म। हो, कोई भी मजहब हम्म। का हो, वो अपनी बात खुल के कह रहा है। कौन अंदर चला गया? कोई नहीं गया।
और वो भी ओवैसी की बात कर रहा है, बताओ यार। वो ऐसी ओवैसी। बात है भाई, खुशबू लगा के आना, मतलब ये खुशबू खुद लगा के। क्लेम कर रहा है, मतलब टार साहब खुद कह रहा है ये बात क्लियर कि हमारी जो पाकिस्तानी फौज है वो सुअरों की फौज है, कीचड़ में लोटी हुई है, हाँ बदबू हाँ। आएगी, खुशबू लगा के आइएगा। तो सर देखो, बदबू तो क्लियर आएगी, आपको भी पता है कितना 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने से पानी बंद है, धोया है नहीं पिछवाड़ा इन लोगों ने, तो बदबू तो आएगी ना सर। प्लीज पपड़ी पे मत आना, पपड़ी पे मत आना। नहीं, पपड़ी पे नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, पर बदबू तो आएगी। सड़न तो है बदबू, ना, सड़न तो होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये टार पूरे फ्रेम में टार साहब का सिर्फ मुंह दिख रहा होता है, जितना बड़ा इनका मुंह है ना, खोपड़ी है, उससे छोटी दिमाग है इनकी, दिमाग छोटी सी है, पता नहीं है भी और कि देखो, नहीं। देखो सही आकृति उसी हिसाब की है, सूखा हुआ एकदम। दूसरी बात आई है, सुना है किसी दीवाने का ख्वाब है कि 2026 में पाकिस्तान पर दोनों साइडों से हमला किया जाएगा। दूसरी साइड पे कौन होंगे? भाईजान पठान होंगे, नस्वार खा के गोले लाना फायर करने। चले चीमा साहब, हमारे जो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट है वो विल गो डाउन, लेकिन हमारी दुनिया साथ लेकर जाएगी। ठीक है, वेलकम, डू इट इफ इट्स पॉसिबल, डू इट। वो कह रहे, वेट कर रहे हैं। ISPR ने आज भी कहा है कि डू इट, वी आर वेटिंग फॉर दैट। चीमा साहब, दूसरी अर्ज करने की बात यह, चीमा साहब, जंगें असले से नहीं होती, होती तो राफेल ना गिरते। जंगें जज्बों से होती है। चीमा साहब, मेरी बड़ी क्लोज किसी ने बताया था कि पाकिस्तान की पॉलिसी पहले किस तरह की होती थी, वीक पॉलिसी, कि अगर आपके ऊपर भारत हमला करता है 5 मिसाइल तो आप 3 मिसाइल मारें ताकि एक्सकलेट ना हो। इस वक्त पॉलिसी ये है कि अगर 5 मारेंगे पाकिस्तान 10 मारेगा, क्योंकि इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद हाफिज और इसी वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इज राइजिंग इन एवरी फील्ड। कुछ भी हो, पाकिस्तान की तरक्की को रोका नहीं जा सकता चीमा साहब, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो। लीडरशिप की जरूरत थी, पाकिस्तान काटता है लीडरशिप। जिस तरह के कुछ मेरे अजीज दोस्त मेरे खिलाफ कई बातें होल्ड करते हैं कि वी नीड मोदी जी, वी गॉट मोदी जी। डिफरेंस ये है कि वो आपके मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी जो है वो हाफिज कुरान है, सैयदजादे हैं, और ही इज डिटरमिन्ड टू डाई फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट श्योर आइदर मोदी इज गोना डाई फॉर इंडिया और नॉट, लेकिन ही इज विलिंग टू डाई फॉर पाकिस्तान। और मैंने अपनी स्टेटमेंट में एक दफा कहा था कि इफ यू डाई फॉर पाकिस्तान, ये मतलब ये उसकी बात कर रहा है मुनीर की, कि मुनीर अपने देश के लिए जान भी दे सकता है। वो देखा था ना सर हमने, मरियम बंकर में छिपा हुआ, तो वो तो हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। नहीं डीसी, तुम समझ नहीं रहे हो सर, चीखने से भी जान निकलता है यार। तुम्हें बताया कितनी बार यार कि मुनीर बंकर से, सॉरी जो मरियम बंकर है सर, वो वहां से मुनीर की चीखें निकलती हैं। अब चीखने से भी सर जान तो जा सकती है ना किसी की सर। ये भी समझा करो ना बात, सही वाली बात सी चीखता है यार वहां पे यार। die for you. This is my statement on the record matter. जो मुराद सईद के दोस्त हैं, वहां के जो CM हैं, उन्होंने कहा है कि फौज बदमाश है। That's extreme. तो लफ्ज बदमाशी और उसके लिए इस्तेमाल करना, जो कल आज से कुछ साल पहले इनके बाप थे, अपने बाप को अब ये कहते हैं कि बदमाश है। इसमें एक बात कोट करना चाहूंगा चीमा साहब, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है ये अफगानिस्तान से पीस मांगते हैं, और अफगानिस्तान कहां है? भारत की झोली में बैठा है। चीमा साहब फिर एक दफा सोचे, ये अफगानिस्तान से अमन की भीख मांग रहे हैं चीमा साहब, और वो कहां बैठा है? जिस वक्त आपका बुनियानुल महसूस हो रहा था, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो था, ही वाज इन इंडिया। तो अगर मैं ये, चीमा साहब आप मुझे मुसलसल कहते थे यार एक्सट्रीम वर्ड ना इस्तेमाल करें, प्रॉक्सी, तो आप डिफाइन करें, डॉट्स को जोड़े, प्रॉक्सी नहीं तो ये क्या है? ये दुश्मन की प्रॉक्सी है। इनकी बहनें इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हैं वर्सेस इन पाकिस्तान। चीमा साहब ये सारी उनकी लाइन टो करते हैं। ये मुल्क दुश्मन नहीं तो क्या है? ये पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं तो क्या है चीमा साहब? और आज फिर हमारे ISPR ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल नेक्सस, उन्होंने कहा पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस। आप देख लें, उस पर कोई डिनाई कर लें आप उसको। यार ये बात कौन कर रहा है? ये देखो यार, है ना, ये बोल रहा है कि मतलब इमरान खान की बहनें पाकिस्तान में इतनी ज्यादा फेमस नहीं है जितनी इंडिया में। ये बात कौन कर रहा है सर? आज से पहले खुद ये साला फेमस होने के लिए इंडिया की चाट रहा था। ये वो बंदा बात कर रहा है, बताओ यार, चिकना गड़ा।
यार लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने पता नहीं कितने साल से ये रह रहा है यूएस के अंदर में, लेकिन प्रॉक्सी नाक्सस पता प्राक्सी नहीं क्या क्या, यार मतलब कम से कम प्राक्सी थोड़ा सा यूएस में रह के यार हाँ थोड़ा बेइज्जती मत करा करो यार, मतलब ऐसी यार हरकतें। खैर यार, पाकिस्तानी खुद को छोड़ो, जाने इनको ना। क्या समझता है यार, ये 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है इसकी अमेरिका के अंदर, कोई यार नहीं जानता है इसको, ये बना हुआ है। एक तो पूरे मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में झूठ बोल बोल कर पहुंचा कि ये ट्रम्प का बड़ा करीबी है, हाँ। रिपब्लिकन है, ये वो दिस दैट पता नहीं क्या क्या करके ये पहुंचा हम्म। पूरे मीडिया में। उसके हम्म। अपने आप को बताता रहा कि रिपब्लिकन पार्टी का ये पता नहीं क्या है। उसके बाद जब पोल वोल खुल गई तो फिर उसके बाद पता नहीं कौन से नाम से आता है। और जब पोल खुलने के बाद ही तो हुआ ना कि इंडियंस, एक तो इनको मेडल भी मिला, आसिम मुनीर ने इसको बुलाया, झूले पे चढ़ाया अपना इसको, और उसके हम्म। बाद जो है फिर मेडल वेडल दिया। ठीक है। और उसके बाद से इसका टोन चेंज हो गया, असली रंग दिखा दिया अपना टार साहब ने कि मैं तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी हूँ। चाहे कहीं पे भी हो, ये हम्म। पाकिस्तानी ही रहेंगे गौरव भाई, ये सुधरने वाले नहीं हाँ है। भाई। ठीक है ना। और ऑपरेशन सिंदूर ने बहुतों को एक्सपोज किया है, कई पाकिस्तानियों को हम्म। एक्सपोज कर दिया है, और जितने भी, मैं तो हम्म। ये मानता हूँ पाकिस्तान से बाहर भी रह के जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ थोड़ी बहुत बात कर ले रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है बात करनी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, मजबूरी क्योंकि है। बम्बू हो बिल्कुल। रखा है अंदर में। ठीक है, लेकिन हम्म। भारत नफरती किसी के अंदर कम नहीं है, सबके अंदर भारत से और भारत के लोगों से नफरत जो है वो कूट कूट के नफरत भरा उतना ही हुआ है है, भाई। चाहे वो कुछ भी करे। बिल्कुल। हम्म। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। ओके भाई लोग, तो भाई मोटा मोटा इस वीडियो में दिखाने का मेरा मकसद, शुरुआत का सबसे बड़ा पॉइंट था गौरव भाई कि इनकी मानसिकता कैसी है। इसने देखो यार, हम्म। वेनेजुएला की इतनी बड़ी खबर थी, उसको भी एक धर्म के साथ जोड़ दिया इसने, है ना। हाँ, इसने एक ड्रग्स धर्म के की साथ बात में नहीं जोड़ के करी, देखा। इसने ड्रग्स हाँ। की बात नहीं करी, ठीक है, इसने ऑयल की हम्म। बात नहीं करी, इसने बात करी क्या नहीं, कि वो तो धर्म की। जाके यहाँ हिंदू हाँ। धर्मगुरु से हाँ, मिलता था। वाह। हिंदू धर्म को, हाँ। बताओ। खैर भाई लोग, आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।